हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 150। इह वा मरणे वास्य इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकोऽथवा भवेत् ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्। ब्रह्म साक्षात्कृतिः सम्यक् स ब्रह्म साक्षात्कृतिः सम्यक् उपासीनस्य निर्गुणम् उपासीनस्य निर्गुणम्। 151। अर्थोऽयमात्मगीतायाम् अपि स्फुटमुदीरितः विचाराक्षम आत्मानम् उपासेतेति सन्ततम्। इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोके अथवा भवेत्। ब्रह्म साक्षात्कार कृतिः। ब्रह्म साक्षात्कार अवश्य होता है। इह माने ये लोक में, इस लोक में यहाँ ही सद्यो मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है या तो ब्रह्म लोक में उनकी गति होती है और वहां ब्रह्म साक्षात्कार उनको अवश्य होता है। किसको? निर्गुण उपासीनस्य, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है उसे ब्रह्म साक्षात्कार अवश्य होता है। तो बोले उनके लिए विचारात तत्वज्ञान संपादन समर्थस्य निर्गुण ब्रह्म ध्यान अधिकार। देखो ये हमारी जो चर्चा हो रही है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान। अब समझो, जिसको निर्गुण ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है उनके लिए शास्त्र में निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विधान है। क्यों?
विचार असामर्थ्यात्, अपने तत्व विचार के द्वारा, विचार आत्म तत्व के विचार के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान जो नहीं होता है, असामर्थ्य से, जिसका सामर्थ्य नहीं है। निर्गुण ब्रह्म ध्यान अधिकार है, उनका अधिकार कहां पर है? निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में उनका अधिकार है। इति अयम अर्थ आत्मगीतायाम सम्यक अभिहितः। आज ये नया आरंभ हुआ, एडवर्टाइजमेंट आ रही है बीच बीच में। विराट, आप कुछ कर सकते हो? ये विराट, ये वीडियो इंटरप्ट होता है, कुछ ऐड आती है 5 सेकंड की। आत्मगीतायाम सम्यक, सुचारु रूप से, सम्यक अभिहितः कहा गया है। आत्मगीता नाम के ग्रंथ में ये निर्गुण ब्रह्म के ध्यान का अधिकारी कौन है? जो निर्गुण ब्रह्म का तत्व चिंतन जो है वो उनका सामर्थ्य नहीं है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं अर्थः अयम आत्मगीतायाम अपि सुस्पष्टम उदीरितः। यही अर्थ जो है स्पष्ट रूप से आत्मगीता में कहा गया है। किसके लिए? विचार अक्षमः, विचार अक्षमः आत्मानोपासीत इति संततम। ये वाक्य है, जो विचार के लिए सक्षम नहीं है उनके लिए आत्मान उपासीत, उनको आत्मा की उपासना करनी चाहिए। आत्मा की उपासना के द्वारा ही उनको अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसलिए कहते हैं आत्मगीता में भी कहा गया है कि जो तत्व विचार के लिए समर्थ नहीं है, किसी भी प्रकार के प्रतिबंधक के कारण वो विचार नहीं कर सकता है, तो उनके लिए आत्मा की उपासना करना है। उपासना के द्वारा ही प्रतिबंधक की निवृत्ति होती है। और इसलिए कहते हैं आत्मगीता में भी यही कहा है। तो बोले क्या है उनका? आत्मगीता वाक्य अन्य एव उदाहरति। वो आत्मगीता का जो वाक्य है ना, तो वो अगले श्लोक में दर्शाते हैं। साक्षात्कर्तुम अशक्तोऽपि, साक्षात्कर्तुम अशक्तोऽपि चिन्तयेन्माम शंकितः, चिन्तयेन्माम शंकितः कालेनानुभवारूढः भवेयं फलितो ध्रुवम्, भवेयं फलितो ध्रुवम्। तुम बोले आत्मगीता का जो वाक्य है वो वाक्य क्या है? तो आत्मगीता के 3 श्लोक यहां हमें दर्शाते हैं। तो पहला श्लोक क्या है? साक्षात् कर्तुम अशक्तोऽपि चिन्तयेन्माम अशंकितः। अब तो बोले कि जो साक्षात कर्म में समर्थ नहीं, अशक्तोऽपि चिन्तयेन्माम अशंकितः, किसी भी प्रकार से शंका किए बिना। देखो ये बहुत महत्व का है। इसलिए मैंने कहा कि शास्त्र श्रवण का जो सामर्थ्य है, शास्त्र का जो सामर्थ्य है, तत्व ज्ञान का जो सामर्थ्य है, उनमें कभी भी हमें शंका नहीं करनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम जब कहते हैं तो वो श्रद्धा क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। अब देखो, सत्य बुद्धि अवधारणा, कोई शंका नहीं करनी, सत्य बुद्धि होनी चाहिए। शास्त्र के वाक्य में हमें सत्य बुद्धि करनी है। भले हमारे तर्क, हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान उनके विरुद्ध है, फिर भी शास्त्र कह रहे हैं और शास्त्र प्रमाण है और शास्त्र ईश्वर की वाणी है। और इसलिए ईश्वर कहते हैं माम अशंकितः। अब किसी भी प्रकार से कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। हमें शंका ही क्यों करनी है? नहीं हो रहा है तो कुछ और करो।
पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते ये संपूर्ण जगत जो है विकल्प से भरा हुआ है, ये नहीं हुआ है तो अब दूसरा कुछ करो। आपके सामने जब विकल्प है तो विकल्प का उपयोग करना चाहिए, ये नहीं तो ये। अगर आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो आप आत्मा की उपासना करो। और इसलिए कहते हैं चिंतयेन माम शंकितः, क्यों? कालेनानुभवारूढ़ भवेयम। अब देखो, कालेन निश्चित काल नहीं है, 2 वर्ष है, 5 वर्ष है, लेकिन अवश्य होगा। मासम अधीते। अब देखो, व्याकरण में ये दृष्टांत, काल के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आप कर सकते हैं या तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। मासम अधीते, मासेन अधीते। आप देखो, तो तृतीय विभक्ति क्या दर्शाती? अवश्य होगा। लेकिन काले न माने इन टाइम, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इन टाइम, समय पर हो जाएगा। जब उनका समय आएगा तो अवश्य हमें हो जाएगा। काले न अनुभव आरूढ़ भव, ये वाक्य है। इयं फलितः ध्रुवम, फलितः ध्रुवम, ध्रुवम माने अवश्य। ये आपके जो आत्मा की उपासना जो है वो अवश्य फलित होगी। उनके परिपाक रूप आपको ब्रह्म का साक्षात्कार अवश्य होगा, उनमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, श्रद्धामयो ही अयम पुरुषः, हमारा संपूर्ण जीवन ही श्रद्धा है। तो श्रद्धा से ही हम चल रहे हैं और वही श्रद्धा जो है हमें आगे बढ़ानी है। शास्त्र में श्रद्धा करो, ईश्वर में श्रद्धा करो, लेकिन हम शंका कर देते हैं और इसीलिए कहना पड़ता है अशंकितम अशंकित। आप देखो, आत्मज्ञान में अगर हमारा विचार सामर्थ्य नहीं है, अशक्त तो आत्मा की उपासना हम जब करते हैं, अब देखो ये भी शास्त्र का विधान है। तत्व ज्ञान का उपदेश भी शास्त्र का विधान है। आत्मज्ञान के लिए उपासना जो दर्शाई है वो उपासना भी शास्त्र का ही विधान है। आप समझ, और वो विकल्प जो है उससे क्या होगा? फलितः ध्रुवम इयम। अब देखो, ये जो आपकी उपासना जो है अवश्य फलीभूत होती है, अवश्य आपको साक्षात्कार होगा। तो बोले कैसे होगा? तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं आगे के श्लोक में। यथाघाध निधेर्लब्धौ, यथाघाध निधेर्लब्धौ नोपायः खननं विना, नोपायः खननं विना मल्लाभे तथा स्वात्मा, मल्लाभेऽपि स्वात्मा चिंता मुक्त्वा न चापरः। यथा, जिस प्रकार से, अगाध निधेः लब्धौ, अगाध अगर भूमि में अंदर, अगाध मानी बहुत अंदर, बहुत अंदर तक अगर ये निधि माने कि भंडार है, के लिए उपाय तो क्या है? थोड़ी थोड़ी मिनट में ये कोई एडवर्टाइजमेंट आती है और इसीलिए हमारा वीडियो इंटरप्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर हमें निधि प्राप्त करनी है तो निधि प्राप्त करने के लिए खनन तो अवश्य करना ही पड़ेगा। पृथ्वी में अंदर गहन नीचे तक है। अब जब अगाध मानी बहुत नीचे है, गड्ढे में है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? खननम विना न उपाय। खनन एकमात्र उपाय है। आप देखो, ओके विराट, अभी तो नहीं हो सकता है, बाद में कर लेंगे।
खननम विना न उपाय।